हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है लगभग 8,000 पोस्ट की है ना, इतनी वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। क्लर्क के पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के पोस्ट हैं और कोर्ट रीडर और प्यून का पोस्ट है। ठीक है, ये लगभग 4 प्रकार के पोस्ट हैं और इसमें कुछ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो मुझे लगता है कि खाली रह जाएगी, यानी कि उतनी कैंडिडेट नहीं हो पाएगी जितना पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपराइटर मांग लिया गया, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस लेसन में, इस क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो बिहार सिविल कोर्ट में जो भी माय फ्रेंड एक जॉब लेना चाहते हैं कि मुझे एट एनी कॉस्ट, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में मुझे एक जॉब चाहिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है बिहार सिविल कोर्ट, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी आया है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें हम ये बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। और आज क्योंकि आप लोग जानते हो कि इसमें बहुत सारे सेशन है, एक सेक्शन है, एक इंग्लिश का आपका है, सेकेंड आपका हिंदी का है, थर्ड आपका रीजनिंग है, फोर्थ आपका मैथमेटिक्स है और 6 आपका कंप्यूटर है। कि 6 सेशन मिल करके आपका क्वेश्चन आएंगे, लगभग 90 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी इसकी में है, सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सिलेबस देखेंगे किसका, मैथमेटिक्स का, यानी कि मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं किस किस में। और मैथमेटिक्स आपका क्लर्क के, अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म भरें उसमें भी मैथमेटिक्स आपको पूछेंगे। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरें उसमें भी आपको मैथमेटिक्स पूछेंगे। अगर आप कोर्ट रीडर के लिए फॉर्म भरें उसके लिए आपको मैथमेटिक्स पूछेंगे और प्यून में भी आपका मैथमेटिक्स पूछेंगे। तो सभी पोस्ट में आपका मैथमेटिक्स पूछेंगे, कितने मार्क्स का पूछेंगे ये भी हम बात करेंगे। और क्या क्या सिलेबस है, यानी कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जिसमें आपका मैथमेटिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाए। अगर जो मान के चलिए 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 15 का 15 आपका सही हो जाए, क्योंकि मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से आप फुल स्कोर करते हैं लोग, तभी आप जा करके सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचते हैं। यानी कि अगर आप मैथ में आप 15 आउट ऑफ 15 लाते हैं तब जा कर के आपका मेरिट लिस्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये चारों पोस्ट में मैथ पूछे जाते हैं, तो हम लोग मैथ का डिटेल सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर वाइज। सिर्फ उतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर बिहार सिविल कोर्ट में जॉब लेना है तो मैथ में बस उतना ही पढ़ना है। इसी तरह से आपको हम कंप्यूटर का भी सिलेबस बताएंगे, रीजनिंग का भी सिलेबस बताएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इंग्लिश और हिंदी, सारा डिटेल सिलेबस हम लोग आपको कवर कराएंगे। इतनी बेहतरीन और इतने अच्छे से सरल भाषा में आपको कहीं और सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हमारी मेहनत, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स आपको पूछे जाते हैं सभी में, चाहे वो क्लर्क हो, स्टेनोग्राफर हो या प्यून हो या कोर्ट रीडर हो, सभी में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपका बोर्ड मास आ गया है ना। बोर्ड मास में आपका जो होगा प्लस डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई आती है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, ये सारा कुछ है। ठीक है, इसे बोर्ड मास कहते हैं। दूसरा चैप्टर है वो आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपका सारा कुछ आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन में ही आपका यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा, भिन्न जिसको बोलते हैं, डेसिमल आ जाएगा, ये आपका सिंप्लीफिकेशन में ही आ जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारा कुछ। बार भी लिख लीजिए, बार डायग्राम। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी है। समय और दूरी, इसी में आपका बोट वाला भी आप ले लीजिए, यानी कि नाव। इसी में आपका ट्रेन वाला भी आ जाएगा, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका समय दूरी, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में आपका बोर्ड का भी आ जाएगा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, चौथा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है वो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड
वर्क, इसमें आप ऐड कर दीजिए। हालांकि एक एक कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा है किसी किसी सेट में, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें आप एक परसेंटेज को भी ऐड कर दीजिए, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है। अगला आपका है चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि एसआई साधारण ब्याज, और आपका हो गया सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी पूछते हैं, एक क्वेश्चन इससे पूछेंगे या एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी में आप इसी से रिलेटेड एज रिलेटेड यानी कि एज का भी टॉपिक इसमें ऐड कर देता है। रेशियो, देखिए आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको क्या करेगा एज का क्वेश्चन किसमें मिक्स कर देगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, दोनों मिला करके क्वेश्चन आपको बनाता है। ठीक है। तो एज का भी आप इसी में लगे। लास्ट जो चैप्टर आपका है वो है 7th एवरेज यानी कि औसत। लास्ट आपका क्या है, एवरेज औसत। तो ये 7 अगर जो टोटल आप काउंट करें तो एक हमारा बोर्ड मास हो गया पहला चैप्टर, दूसरा आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया दूसरा चैप्टर, तीसरा आपका टाइम एंड वर्क हो गया, चौथा आपका टाइम एंड डिस्टेंस, चौथा आपका टाइम एंड वर्क, पांचवा आपका प्रॉफिट हो गया, छठा आपका परसेंटेज हो गया, ये आपका 7th हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका 8th हो गया, और एवरेज आपका हो गया 9th। यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल आपका 9 चैप्टर पढ़ना है आपका मैथ में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 9 चैप्टर इक्वल टू 10 मार्क्स। अगर आप 9 चैप्टर पढ़ लेते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 10 नंबर आप ले आते हैं बिहार सिविल कोर्ट मैथमेटिक्स में, यानी कि 10 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर पढ़ने से हो रहा है। ठीक है। 9 चैप्टर अगर आप अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ लेते हैं, और एक बात और, मैथ की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो आप जाइए वीडियो में प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ की क्लास हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये रहा बिहार सिविल कोर्ट का जो डिटेल सिलेबस है मैथमेटिक्स का, और वो सभी पोस्ट में पूछे जाएंगे, चाहे आप क्लर्क के लिए फॉर्म भरें या स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरें या कोर्ट लीडर के लिए फॉर्म भरें या प्यून के लिए फॉर्म भरें, सभी में आपको मैथ पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का। उसका ये डिटेल सिलेबस आपको बता दिए। इसके अलावा कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप शांति दिमाग से ठंडे मन से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।